अस्सलाम वालेकुम सामीन। 16 रबीउल अव्वल और 9 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म दुबई भागने की तैयारी में। पार्लियामेंट को फिर घेर लिया गया है। ख़बर तफसील सुनिए। काठमांडू में पार्लियामेंट की इमारत को यानी संसद भवन को फिर घेर लिया गया है। बाहर मुजाहरा जारी है और वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ नारेबाजी हो रही है। सुबह कर्फ्यू हटा लिया गया, लेकिन हसास इलाकों में अभी कुछ कर्फ्यू जारी है और कुछ हिस्सों में आज आधी रात तक कर्फ्यू रहेगा। इस बीच आईटी वज़ीर ने ऐलान किया कि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा बैन पाबंदी हटा दी है और उन्हें धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। काठमांडू में हालात लगातार कशीदा होते जा रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। पार्लियामेंट भवन के बाहर आज मंगल के दिन सुबह से ही मुजाहिरीन वज़ीर आला के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि राजधानी में सुबह से कर्फ्यू हटा लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति भवन, नायब सदर जमहूरिया की रहायशगाह, वज़ीर-ए-आज़म की रहायशगाह और सिंह दरबार और पार्लियामेंट की इमारत के आसपास ये कुछ पाबंदियाँ जारी हैं। वहीं वज़ीर निवास और प्रमुख अहम जमातों के दफ्तरों के आसपास आज सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। गुज़िश्ता दिन ही आईटी वज़ीर पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने कहा, नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लगाई गई पाबंदी हटा ली है। उधर कीर्तिपुर नगर पालिका भवन में आगजनी हुई है। नेपाल में नौजवानों के मुजाहरे का हाल ये है कि वहाँ दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नए हादसे में कीर्तिपुर के नया बाजार में वाक़ नगर पालिका भवन को मुजाहिरीन ने आग के हवाले कर दिया है। आगजनी की इस वाक़े से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। उधर नेपाल में केपी ओली सरकार के मुआविन नेपाली कांग्रेस के सदर शेर बहादुर देउवा के घर पर मुजाहिरीन ने हमला किया है। देउवा के रहायशगाह पर मुजाहिरीन ने कब्ज़ा कर लिया है, ऐसी कुछ इत्तला मिल रही हैं, और आगजनी की है और निस्फ दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। पुलिस और फौजी दस्ते मौके पर भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी में हालात कशीदा बने हुए हैं और इंतज़ामिया अलर्ट यानी मुस्तैद है। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म केपी ओली दुबई जाने का मनसूबा बना रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वे इलाज के लिए दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं। नेपाल की निजी एयरलाइंस हिमालय एयरलाइंस को स्टैंड बाय रहने के लिए, तैयार रहने के लिए कहा गया है। सरकार में कई वज़रा के इस्तीफों के बाद वज़ीर-ए-आज़म ओली ने अपने करीबी हामियों के बीच वाक़े हालात का जायज़ा लिया और उन्हें नायब वज़ीर आला को कारगुजार एक्टिव जिम्मेदारी सौंपी हैं। इस बीच वज़ीर-ए-आज़म की दुबई यात्रा की तैयारियों को लेकर सियासी गलियारों में मौजूद बहस है। बहरहाल जब इस तरह के लोग भागते हैं तो बहाना बीमारी के होता है और ये कोई नई बात नहीं। नेपाल से एक बार और इसी तरह हुक्मरान जमात का एक बड़ा आदमी भाग चुका है। उधर नेपाल में जारी उथल पुथल के दरमियान बरसर इक़्तिदार जमात के लीडरों की तरफ से पुलिस से सिक्योरिटी गारंटी मांगी जा रही है, लेकिन पुलिस ने लीडरों को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। नेपाल कांग्रेस के सदर शेर बहादुर देउवा के मकान पर पार्टी अहदेदारान की मीटिंग में सिक्योरिटी बड़े नाम मिली है। देउवा के घर के बाहर मुजाहिरीन जमा हो रहे हैं और वहाँ आगजनी का माहौल पैदा कर रहे हैं। नेपाल की ओली सरकार के एक और वज़ीर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस बीच नेपाल की ओली सरकार में अदम इस्तेहकाम, अस्थिरता का दौर जारी है और नौजवान जो 16 से 30 साल के दरमियान हैं वो मुजाहरे के बीच एक और वज़ीर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ओली सरकार में वज़ीर सेहत रहे प्रदीप पोडेल ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। वह देश में लगातार हो रहे मुजाहरे के बाद कैबिनेट से इस्तीफ़ा देने वाले तीसरे वज़ीर हैं, क्योंकि 3 वज़ीरों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हालात वहाँ बिगड़े हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहें, जैसे कुछ खबर अपडेट होती रहेगी इंशाल्लाह हम आपको उससे मुत्तला कराएंगे। फ़िलहाल ये बहुत अहम खबर है कि नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म बीमारी की आड़ लेकर दुबई जाने की तैयारी में हैं।